अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर हनुमान चालीसा का संकल्प लेता है या कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की सोच रहा है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का वीडियोस देखकर हनुमान चालीसा के संकल्प कैसे ले इसका वीडियो देखकर संकल्प ले लेते हैं और संकल्प लेने के बाद उनका संकल्प जैसे ही खत्म होता है उनको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता है और वह क्लेम डालना शुरू कर देते हैं श्री हनुमान जी पे। ज़रा आप सोच कर देखिए कि उनको संकल्प के बारे में अच्छे से पता नहीं है, अच्छे से जानकारी नहीं है कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लिया जाता है। साथ में आपको बता दें कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए अथवा नहीं लीजिए, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको हनुमान चालीसा से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, साथ में कुछ नुकसान है जो आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्त, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं या फिर हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको यह 3 बातों का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वह 3 बातें कौन कौन से हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह। जय श्री राम। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है या हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की सोच रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को 3 बातों का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अक्सर देखे होइएगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा बहुत सालों से पढ़ते हैं लेकिन उनको हनुमान चालीसा से किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट उनके जीवन में देखने को नहीं मिला है। 95% लोग यह 3 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी सकारात्मक बदलाव देखने को नहीं मिलता है या उनका कोई भी अगर समस्या है वह समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, उनको यह जानकारी होना चाहिए कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान जी का कोई भी पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में आप जानिएगा। तो देर न करते हुए चलिए जानते हैं वह 3 बातों के बारे में। अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर आप हनुमान जी के साधक हैं, आप हनुमान जी का पूजा भक्ति करते हैं, तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं तो 3 बातों में से जो पहली बात है वो है ताक झांक। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में आपको बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगेगा लेकिन यह बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति को ताक झांक करने की आदत है, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति को ताक झांक करने की आदत है तो ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी की भक्ति करे, तो उनको सबसे पहले ये चीज़ को बदलना होगा, अपने आप में यह सुधार करना होगा, अपने आप में यह चीज़ का बदलाव करना होगा कि उनको ताक झांक नहीं करना होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते बहुत ज़्यादा ताक झांक करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको भी ताक झांक करने की आदत है, मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हैं और बिना मतलब ही लोगों को देखना आपको पसंद है, तो ऐसे में होता है कि अगर आप किसी माता बहन के ऊपर अगर आपका नज़र जा रहा है, दृष्टि जा रहा है, तो इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब गलत सोच ले। याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन यह थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है या हनुमान जी की भक्ति करता है, ऐसे लोगों का नज़र बहुत शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, आपका जो नज़र है, आपका जो दृष्टि है, उसका कनेक्शन सीधा आपके चरित्र से होता है, वह सीधा कनेक्ट आपके चरित्र से करता है। इसलिए कोशिश करें कि जितना ज़रूरत हो उतना ही अपना नज़र उठाए। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ हानिकारक होता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी भी माता बहन के बारे में अगर आप गंदे सोचेंगे या आपके मन में न चाहते हुए अगर गंदे विचार आ जाते हैं तो हनुमान चालीसा से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप हनुमान जी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन हजारों भक्तों का यह
अनुभव है कि जब तक आप अपने चरित्र को खुद के कंट्रोल में नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने चरित्र को पवित्र नहीं करेंगे, आपको हनुमान चालीसा का कोई भी हनुमान चालीसा का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने चरित्र पे विशेष कर ध्यान दें। दूसरा है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन 40 चौपाइयों को जब तक आप पढ़ रहे हैं, वह पढ़ने में आपको जितना समय लग रहा है उतना ही समय आपका ध्यान हनुमान जी में होना चाहिए। अक्सर देखा गया है, या फिर आप खुद में मिलाकर देखिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है, वह कुछ और सोचते हैं और पाठ करते हैं हनुमान चालीसा के। तो इस तरह भी हनुमान चालीसा का पाठ से आपको बेनिफिट नहीं होगा। तीसरा है, अगर आप नशा करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आपको उस नशा को तुरंत त्यागना होगा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है ऐसे व्यक्तियों को नशा नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें कि बहुत ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के ढोंग करते हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं कि जैसे कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना है, शनिवार को नहीं खाना है और बाकी दिन खाना है। तो ये सब ढोंग की बातें हैं, ये सब झूठ बातें हैं। ऐसे भ्रम में आप बिल्कुल ना पड़े। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का बेनिफिट सच में आपको हो तो आपको सदा सदा के लिए नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बरसे तो आपको नॉनवेज त्यागना होगा। किसी भी प्रकार के अगर नशा करते हैं तो उसको त्यागना होगा। अब बात कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति पे हनुमान जी का कृपा होता है उसका जीवन किस तरह बदलता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी आप पे बालाजी का कृपा होगा आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उतना आपको मिल जाएगा, जो आप सोच नहीं सकते हैं उतना आपको मिल जाएगा। जब हनुमान जी का कृपा होता है तो व्यक्ति के चरित्र के साथ साथ उसकी स्थिति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। इसलिए अगर आपका स्थिति जैसा भी हो, बहुत ज़्यादा अगर खराब है आपका स्थिति, तो आप अपनी स्थिति से बिल्कुल ना डरे। आप अपना चित्त मन को श्री बालाजी में लगाएं और देखिएगा कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम।